यार गाइस, वेलकम टू माय चैनल नो योरसेल्फ। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा फेमस बुक के बारे में, जो है द 10x रूल है। और एक काफ़ी ज़्यादा फेमस ऑथर है, जो उनकी बुक है, जो ऑथर है उनका नाम है ग्रैंट कार्डन है। जो ये बुक है ये बहुत ज़्यादा फेमस रही है, ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और ये बुक जो है 2016 में पब्लिश हुई थी, और 2016 में ये न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर जो बुक है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रही थी। और जो ये है, जो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यार, ग्रैंट कार्डन कौन है। ग्रैंट कार्डन जो है ये सेल्फ मेड बिलियनर है, और अभी जो एज है इनकी शायद 45 ईयर है। जो सेल्फ मेड बिलियनर है ये मतलब रियलिटी बेस्ड, मतलब जो कहते हैं बुक में भी काफ़ी रियलिटी बेस्ड चीज़ें हैं। और बिल्कुल एकदम फ्रैंक आदमी है, मतलब अपने आप को एकदम रियल दिखाने की रियल दिखाते हैं। जब ये मतलब एक बार एडिक्ट हो गए थे बहुत ज्यादा, कहते हैं जो ड्रग्स है उनसे, उस चीज ड्रग से अपने आप उठे, उन्होंने काफी ज्यादा कहते हैं सक्सेस गेन करी। इनका खुद का एरोप्लेन भी है, और रोल्स रोज है, और काफी, हाँ, इनकी कहते हैं कंपनी है काफी ज्यादा। काफी ज्यादा तो नहीं कहूंगा, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, दो तीन कंपनी है। एक 10x कंपनी है, वो शायद आपने सुनी भी होगी। जो ये जो बुक है यार, बुक का नाम है द 10x रूल है, उसी पे बेस्ड इनकी कंपनी भी है। और जो ये बुक मेनली बात करती है, ये बात करती है हमसे रिलेटेड, बात करती है हमारे जो गोल मेकिंग है उससे रिलेटेड बात करती है। और ये बुक मैंने पढ़ी थी, ये गीगल से पढ़ी है मैंने, और मैंने खुद से नोट्स बनाए थे उसमें। तो कहते हैं जो बुक है मेनली, जैसा जैसा अगर आप बुक में बोला गया है, अगर एग्जैक्टली वैसा करते रहोगे तो आपको एकदम, मतलब आपको लगेगा कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है बुक, और मतलब बहुत ज्यादा चीजें आपको जानने को मिलेंगी। और जैसे ही हम बुक पढ़ते हैं तो यार, इंग्लिश में जो बुक के कोटेशन है एकदम, वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। जैसे कि हमने, कहते हैं हर्षद मेहता स्कैम वाले थे, उसमें जो काफी ज्यादा जो पॉपुलर डायलॉग थे, जैसे कि रिस्क है तो इश्क है वाला, और उस टाइप के, मतलब उससे वो रिलेटेड नहीं कहूंगा, लेकिन जो एकदम माइंड में छपने वाले जो डायलॉग है वो इस बुक में है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, जो ग्रैंड कार्डन बोलते हैं अपनी बुक में, जो ऑथर बोलते हैं, मैं ऑथर करके ही अब बोलूंगा। तो जो ऑथर बोलते हैं वो है सेट योर गोल वेरी वेरी हाई। तो इसमें बोलते हैं कि जो अपने जो गोल सेटिंग है वो काफी ज्यादा हाई रखनी है। और जो जो चीज आप सोच रहे हो, सोचो अपने गोल के बारे में सोचो। और पहले की बात को जो ग्रैंड कार्डन है वो यही बोलते हैं कि जो तुम गोल के बारे में अपने सोचो, और जो अगर आपने गोल सेटिंग नहीं की है तो गोल सेटिंग करो और उसको अपने पेज में लिखो। और उसके बाद जो आपने गोल सेटिंग करी है, उस गोल को जस्ट एकदम 10 टाइम्स कर दो। जो भी आपने उसमें किया है, जो आपने सोचा है कि ये मेरी वर्थ होनी चाहिए, मेरी नेटवर्थ होनी चाहिए, उसको कम से कम कहते हैं कि कम से कम 10 टाइम्स कर दो। और जो ये जो बुक है ये आपको ये बताती है कि आपकी सोच की वजह से आप कुछ भी कर सकते हैं। और ग्रैंड कार्डन कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं खुद हूँ। और ये सबसे बड़ी और ये इस बुक में जो मेनली है वो चार प्रॉब्लमों के बारे में भी बताया गया है, कि जो यूजुअली एक जो आदमी है, मेन जो मिडिल मैन है, या मिडिल कहते हैं उस टाइप का आदमी है, जो मतलब सिंपल मैन है, वो उस मिस्टेक से हमेशा जूझता है। तो ये कहते हैं, ग्रैंड कार्डन कहते हैं कि अपने आप को कभी भी लिमिट में बाउंड नहीं करना है। अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसको, कहते हैं उसके लिए आपकी कोई भी एज लिमिट नहीं है, और कभी भी आप अपने आप की अपनी लिमिट को तय मत करो। अगर आप कोई भी काम करते हो तो अपनी लिमिट से हमेशा ऊपर जाने के बारे में सोचो। और अपनी लिमिट कभी भी ये मत सोचो यार कि हमारी लिमिट ये है, क्योंकि वो बोलते हैं कि लिमिट लगाना अपने ऊपर ही सबसे ज्यादा, मतलब जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज्यादा यही है कि हम अपने ऊपर लिमिट लगा लेते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते या वो काम नहीं कर सकते। तो जो ग्रैंड कार्डन बोलते हैं कि जो गोल है उसको 10x टाइम कर दो। और जो फोर मिस्टेक जो इस बुक में बोली गई है वो, अब हम फोर मिस्टेक के बारे में बोलते हैं। और इससे पहले बोलता हूँ यार, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और शेयर कर लो, और शेयर भी करना है यार चैनल को। और ये मैं बोल रहा हूँ कि अगर हर एक जना इस वीडियो को देख रहा है, जो यूजुअली अगर छः छः जनों को पास करेगा, और ऐसे करके आगे वो वीडियो बढ़ती रहेगी, या लोग सब्सक्राइब करते रहेंगे, तो करते तो वैसे बहुत कम लोग हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आगे को बहुत अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। मैं ऐसे जो बुक पढ़ूंगा उनके बारे में आपके लिए लाते रहूंगा। और जो है, अब हम फोर मिस्टेक के बारे में बात कर लेते हैं। बोलते हैं कि सबसे बड़ी मिस्टेक है कि जो आदमी है, कोई भी है, वो अपने गोल को बहुत छोटा रखता है। सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि अपने गोल को छोटा रखना कभी भी, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। वो बोलते हैं कि जो हम कभी भी, हमारी जो थिंकिंग है उसमें कभी भी टैक्स नहीं लगता है। और जो भी चीज हमको सोचनी है उसमें, मतलब हमको हमेशा गोल जो है वो हमेशा हाई रखना है। ये कभी नहीं सोचना है कि हम इस काम को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वो बोलते हैं कि आप हमेशा जिस पेज में आप गोल सेटिंग करते हो, आपको ये मैटर नहीं करता, आपको ये पता है कि आप कैसे अचीव करोगे, ये मैटर नहीं रखता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपके गोल क्या क्या है। जो दूसरा पॉइंट है वो बोलते हैं कि, और हाँ,
एक्शन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दैट गोल, मतलब कि हमको ये सबसे पहला होता है कि गोल हमको वेरी लो होते हैं, और अगर हम गोल सेट करते हैं तो हमको ये नहीं पता होता है कि उस गोल को अचीव करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए कितना ज़्यादा हमको टाइम स्पेंड करना है, कितना ज़्यादा एक्शन रिक्वायर्ड है, हमको वो चीज़ सोचते रहनी है। जो थर्ड पॉइंट है वो है यार स्पेंडिंग टू मच टाइम कंपीटिंग। हाँ, वो बोलते हैं कि हम, और जो तीसरा है, हम हमेशा कंपीट करने के बारे में सोचते हैं, और वो बोलते हैं कि जो मिलियनर हैं और बिलियनर हैं, जो कहते हैं जो माइंडसेट, जिनका अच्छा माइंडसेट होता है, जो बड़ा माइंडसेट होता है, वो कभी भी कंपीट करने के बारे में नहीं सोचते हैं, वो हमेशा कंपटीशन को खत्म करने के बारे में सोचते हैं, और वो हमेशा सोचते हैं कि हमको डोमिनेट करना है, किसी भी चीज पे डोमिनेट करना है। जैसे कि हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जो जियो कंपनी है, जियो कंपनी क्या करती है, जो रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्री किसी भी फील्ड में जाती है तो वो क्या करती है, कभी भी कंपटीशन के बारे में नहीं सोचती, वो हमेशा डोमिनेट करने के बारे में सोचती है। यही माइंडसेट की वजह से ही इस माइंडसेट के बारे में बोला है। और हाँ, एक जो फोर्थ मिस्टेक है वो है कि जो हम गोल सेटिंग करते हैं उसमें हमको ये हमेशा पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और उन प्रॉब्लम के बारे में हमको कैसे हैंडल करना है वो हमको धीरे धीरे पता लग जाएगा, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि उसमें प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है। अब ये फोर यहाँ पर को पहला स्लॉट जो है बुक का वो खत्म हो जाता है करीबन करीबन, और जो यहाँ पर से जो जो मैं बोल रहा था कि जो एकदम इंपोर्टेंट कोटेशन टाइप के जो आ जाते हैं वो चीजें यहाँ पर से आती हैं। जो सबसे पहला है कि वो कहते हैं कि आपको कभी भी अपने काम पे ध्यान नहीं देना है, आप वो काम मत करो जो सोसाइटी कहती है, आपको वो काम करना है जिसमें आप समझते हो कि आपका पैशन है, आपको अपने पैशन के लिए काम करना है। और ये बात हमेशा याद रखनी है, अगर आप अपने पैशन के लिए काम नहीं करोगे तो कोई अपने पैशन के लिए आपको यूज करेगा। जैसे कि आप समझ लो कि आप सोचते हो कि आप अपने पैशन को ध्यान नहीं देते हो और सोचते हो कि मैं इस कंपनी में जाके काम कर लूंगा, और ये चीज हमेशा याद रखना कि जो आप कंपनी में काम कर रहे हो, जो कंपनी का ओनर है, आप उसके लिए काम कर रहे हो, आप उसके पैशन के लिए काम कर रहे हो, तो इससे अच्छा है कि आप खुद के पैशन के लिए काम करो, ये कहते हैं। और ये कहते हैं कि आपको हमेशा कहते हैं अगर आप अपने पैशन में काम नहीं करोगे तो आपको कभी ना कोई यूज करेगा, और हमको हमेशा एक्शन लेना होगा यार, हमको कभी भी सोचने के बाद एक्शन लेना एक सबसे बड़ी चीज है कि हम कोई भी चीज करें उसमें एक्शन लेना जरूरी है। और हाँ, एक अब जो फोर्थ पॉइंट है वो है सक्सेस इज योर ड्यूटी नॉट, हाँ, सक्सेस जो है तुम्हारी ड्यूटी है, इसको कभी भी एक ऑप्शन की तरह मत लो। जैसे हम सोचते हैं कि किसी भी चीज को ऑप्शन, मतलब हम सोचते हैं कि सक्सेस जो है कभी ना कभी मिल ही जाएगी यार, देख लेंगे, ऐसा है। वो कहते हैं कि सक्सेस तुम्हारी ड्यूटी है, अगर तुम यहाँ अर्थ में आए हो तो ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम, जो सक्सेस है वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कभी भी इसको सेकंड नंबर पे मत रखना। जो सक्सेस है ये हमेशा तुम्हारा फर्स्ट ड्यूटी होनी चाहिए, और कभी भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, और ये कहते हैं कि जो तुम्हारा गोल है, जो तुम्हारा ड्रीम है, उसके लिए कभी भी दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होना है, तुमको खुद से कभी भी काम करना है, किसी पर भी कहते हैं डिपेंडेंट नहीं होना है तुमको, तुम्हारे गोल के लिए तुमको खुद से सोचना होगा। और अगर कोई कहते हैं, हाँ, एक चीज ये है कि वो कहते हैं कि हम सोचते हैं कि अगर इसने कर लिया तो हम उससे जलते हैं, ये जलने वाली बात नहीं है, कि अगर उसने कोई चीज कर ली है तो हमको ये समझना होगा कि अगर वो कर सकता है, अगर कोई भी कर सकता है, तो ये एग्जाम्पल है कि आप भी कर सकते हो। अगर कोई सोचता है कि जैसे ग्रैंड कार्डन है, ग्रैंड कार्डन का एग्जांपल लेते हैं कि वो बिलियनर है, उनका जो साल का टर्नओवर है करीबन, मैं 2018 का देख रहा था, तो 2018 का जो टर्नओवर था उनका पर ईयरली टर्नओवर था, वो था कहते हैं 1.6 बिलियन के करीबन था, और वो शायद एक कंपनी से था उनका, ये मैं ये एग्जैक्टली नहीं कहता, लेकिन जो टर्नओवर था वो 1.6 बिलियन करीबन था। तो वो कहते हैं कि आपको खुद से ही देखना पड़ेगा, और हाँ, कभी भी आपको विक्टिम थिंकिंग से बचना है, और विक्टिम थिंकिंग से बचने के लिए आपको खुद को ड्राइव करते रहना होगा, आपको खुद पे हमेशा अपने ऊपर वर्क करते रहना होगा, और आपको हमेशा अपने आप को एक्सप्लेन करना है। अपने आप को एक्सप्लेन करना है का मतलब है कि अपने आप को हमेशा ड्राइव करना है। जैसे हम कोई भी इक्वेशन है उसको ड्राइव करते हैं, न्यूटन के कोई फॉर्मूले है, या कभी जैसे कोई भी इक्वेशंस है उनको ड्राइव करते हैं, हम कभी भी उनका एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश नहीं करते हैं, हम दूसरे को, वही वो बात करते हैं कि खुद को ड्राइव करने की कोशिश करो, कभी भी दूसरे को ड्राइव करने के बारे में मत सोचो। और बुक काफी इंटरेस्टिंग है यार, और ये बुक मतलब मैं कहूंगा कि कहते हैं पढ़ना चाहिए सबको, और अगर नहीं पढ़ लो तो मैं मेनली मैंने सारे पॉइंट तो कवर कर लिए हैं। और जो यहाँ पर है, हाँ, और एक ये पॉइंट था, ये जो मैंने वो किया कि प्ले योर गेम को ऐसे यूज करते हैं, जो ऑथर है वो इस तरीके से यूज करते हैं कि प्ले योर गेम कहने का मतलब है कि जिस चीज को, जो तुम्हारी गोल सेटिंग है, जो तुमने गोल लिया है उससे रिलेटेड काम करो, और कभी भी कहते हैं ये मत सोचो कि जो तुमको तुम्हारा अटेंशन मिल रहा है, अगर तुम कहीं पे कोई वैल्यू मिल रही है तुम्हें, तो ये मत सोचो कि तुमको तुम्हारी वजह से मिल रही है यार, ये चीज हम अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए कि अगर आपको जो खुद की रियल वैल्यू देने वाले लोग हैं वो बहुत कम होते हैं, और जो मनी है
मनी गेट्स अट्रैक्शन और मनी गेट अटेंशन, यहाँ पर कोई एक कोटेशन ये है। तो इसकी वजह से ये चीज़ हमेशा आपको याद रखनी चाहिए कि जो कहते हैं मनी है वही अटेंशन गेन करता है, और जो आदमी की वैल्यू है वो कहते हैं कि आदमी की वैल्यू जो रियल लोग हैं वो बहुत कम लोग करते हैं। जो आदमी की वैल्यू जो आपके चाहने वाले हैं वो बहुत कम होते हैं, और ये रियलिटी भी होती है कि हर एक जना आपके पास है अगर वो आपसे कोई ना कोई चीज अपने प्रॉफिट के लिए सीखना चाहता है। अगर हाँ, एक चीज ये है कि वो कहते हैं कि अगर आप कोई चीज कमेंट, अगर लोग आप कोई चीज आपने सोची कि मैं ये काम करूंगा या कोई चीज करूंगा, अगर लोग आप पे कमेंट कर रहे हैं और आपको मतलब मना आपको मतलब गलत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमेशा समझ लेना कि आप सही चीज कर रहे हो। ये ग्रैंड कार्डन भी कहते हैं कि आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर लोग कमेंट कर रहे हैं तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप सही रास्ते पे हैं। और हाँ, एक ये सेकंड पॉइंट है इस बुक में जो काफी ज्यादा रिपीट हुआ है, ये है एवरेज सोच और एवरेज एक्शन से बाहर निकलना चाहिए हमको। एवरेज सोच जैसे हम सोचते हैं, क्लास में भी होते हैं, तो हम सोचते हैं कि जो एक्शन है उससे बाहर निकलना है। जो थर्ड पॉइंट है वो भी है कि वो कहते हैं जो हमारी मिस्टेक है उसमें यह है कि हम स्टार्टिंग से कोई भी चीज बड़ी नहीं सोच पाते हैं। वो कहते हैं कि स्टार्टिंग से अगर आप स्टार्टिंग से ही बड़ी चीज ना सोच पाना भी एक मिस्टेक है, और ये आप अपने लिमिटेशन की तरह ले सकते हैं कि आप स्टार्टिंग से ही कोई चीज बड़ी नहीं सोच पा रहे हैं। तो ग्रैंड कार्डन यहाँ पे बोलते हैं कि ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर कोई सोचता है कि मैं पहले अर्न कर लूंगा या कुछ कहीं पे जॉब कर लूंगा उसके बाद में कोई चीज सोचूंगा या कोई चीज पूरी करूंगा या बड़े एक्शन बड़ी चीजें तभी सोचूंगा, तो यहाँ पर कोई ये मिस्टेक होती है। और जो थर्ड चीज है, थर्ड चीज तो मैंने बता दी, और ये है कि आपको कभी भी फर्स्ट बनने पे मतलब हाँ आपको कभी भी फर्स्ट बनने पे ध्यान नहीं देना है। मतलब कि हम सोचते हैं ना मैं फर्स्ट आ जाऊं या कोई चीज आ जाऊं, हम कभी भी फर्स्ट पे ध्यान नहीं देना है, हमको हमारे बेस्ट पे ध्यान देना है, मतलब हमको बेस्ट पे ध्यान देना है। वो कहते हैं, ऑथर कहते हैं। और एक चीज यहाँ पर कोई है जिससे एक रिलेटेड गाना भी है, अगर मैं सोचूंगा तो उसका लिंक डाल दूंगा, इंग्लिश सॉन्ग है। तो ये है कि आप वो सब कुछ कर सकते हो जो चीज आप सोच सकते हो। तो इसलिए जो बुक है वो मैं कह रहा था ना, आप जैसे जैसा बुक बोलती है अगर आप वैसा वैसा करते जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑथर ने ऐसा क्यों कहा है। तो जैसा बोलते हैं कि ऑथर बोलते हैं कि वो चीज आप सब कुछ कर सकते हो जो आप सोचते हो। और ये रियलिटी भी है कि जैसे हम इलॉन मस्क का एग्जाम्पल लेते हैं, इलॉन मस्क ने सोचा था कि मैं स्पेस एक्स कंपनी बनाऊंगा, और उस टाइम पे उन्होंने बहुत ज्यादा रिस्क लेके अपनी टेस्ला कंपनी भी स्टार्ट करी। और उनका एक जो और सोच के अलावा हम कह सकते हैं कि वो मतलब एक विजन पे काम कर रहे हैं, उस विजन के साथ ही काम करने को वो कहते हैं कि जो जो चीज आप सोच रहे हो और चाहते हो कि उसमें अगर आप काम करो तो वो आपका विजन है, आपको हर एक चीज विजन की तरह लेनी चाहिए। और एक पॉइंट पे ये ज्यादा ध्यान दिया गया है कि आपका जो मेंटर है वो हमेशा अच्छा होना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर आप कोई भी चीज सीख रहे हो तो ये मत सोचना कि कभी मैं कहते हैं एवरेज आदमी से सीखूं या जिसको थोड़ा थोड़ी नॉलेज है उससे सीखूं। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका मेंटर है, जो आपका मतलब कोच है, जो आपके गुरु है यहाँ पर को, वो हमेशा बेस्ट होने चाहिए। वो कहते हैं कि एक आदमी की सक्सेस में या किसी भी चीज में जो मेंटर है उनका बहुत बड़ा रोल होता है, और आपको हमेशा अपने मेंटर की रिस्पेक्ट करके रखनी चाहिए, रिस्पेक्ट करके रखनी चाहिए कि ये आपकी ड्यूटी भी है कि जो हम हमारे जो मेंटर हैं जिन्होंने हमको जो भी हम आज हैं उसके लायक बनाया, तो हमको हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम पहले क्या थे। और यहाँ पर कुछ जो वो है ऑथर है वो हमेशा कहते हैं एक्शन ऑफ ग्रेटिट्यूड के बारे में भी बात करते हैं। वो बोलते हैं कि हमको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास क्या नहीं है। वो बोलते हैं कि अगर आप सोचते हैं कि आपके पास क्या नहीं है तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे, और कभी भी जो ग्रेट थिंग है वो कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। आपको हमेशा कहते हैं ग्रेटफुल रहना चाहिए, ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए कि आपके पास जो है वो आप मतलब आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आपको हमेशा भगवान को या जिसकी जैसी भी है आपको हमेशा नेचर जो यूनिवर्स है उसको हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए। और वो कहते हैं कि अगर मैं स्टार्टिंग से ही सोचता कि मेरे पास ये चीज नहीं है या वो चीज नहीं है तो मैं कभी भी यहाँ पे कोई नहीं बढ़ पाता। उससे रिलेटेड जो ऑथर है उनका वीडियो भी है यूट्यूब में कि मेरे पास क्या नहीं था, मैंने ये कभी नहीं सोचा, जो मेरे पास चीजें थी उनको हमेशा मैंने सोचा। और वो कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज है कि तुम्हारे पास लाइफ है, और सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड की चीज है कि तुम्हारे पास लाइफ है। और वो कहते हैं कि अगर तुम कोई चीज सेलिब्रेट कर रहे हो, मैं अपने हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूँ। वो कहते हैं कि जैसे पहले मैं था तो मैं पहले अपना बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं करता था, और उसके बाद जब मैंने अपना बर्थडे कहते हैं फिर वो कहते हैं कि जब मैंने थोड़ी सी बुकें पढ़ी और वो समझा कि ये एक बर्थडे मनाना एक हम पहले मैं सोचता था कि बर्थडे मना के करना क्या है, तो फिर ऑथर बोलते हैं कि बर्थडे मनाने से मेरे को ये समझ में आया कि ये ग्रेटिट्यूड है कि आज हम जिंदा हैं। सबसे बड़ी चीज है कि आज हम जिंदा हैं, उसके वजह से हम अपना बर्थडे मना रहे हैं। और ये चीज
वो कहते हैं कि हमको हमेशा यही सोचना चाहिए कि अगर हम जैसे हम दीपावली सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सबसे दीपावली के सेलिब्रेशन से बड़ा ये होना चाहिए कि आज हम जिंदा हैं और आज हम रियलिटी में इस अर्थ में हैं और आज हम ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। जैसे दीपावली है या कोई भी फेस्टिवल आप सेलिब्रेट करते हो, कोई भी पार्टी पे जाते हो या किसी भी मीट में जाते हो, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आज आप जिंदा हो और आप उस जगह में हो। ये ग्रेटिट्यूड का एक है। और ये कहते हैं कि ऑब्जेस्ट होना बहुत, मतलब एक ऑब्जेस्ट होना बहुत अच्छा है, मतलब कि ऑब्जेस्ट होना कि मतलब बड़ा चढ़ा के बात करना। कोई कहता है कि कहते हैं तुम ये कर लोगे, तो आप ऑब्जेस्ट होके बोलो कि आप कहते हैं ओवर कमेंट करो, या ओवर कमेंट करना किसी भी चीज में ये अच्छा है कि कोई कहे कि आप ये कर सकते हो, तो आपको उसको ऑब्जेस्ट करना है और आपको बोलना है ये तो मैं, मतलब ये तो बहुत नीचे की चीज है, आपको हमेशा बड़ा करके दिखाना है कि, और बड़ा करके दिखाना है। मतलब ये हमारा है कि गोल सेटिंग में भी आता है कि हमको हमेशा 10x जो रूल है वो भी इससे रिलेटेड है, और ऑब्जेस्ट करके यही बताता है कि किसी भी चीज को बढ़ा के बताने की कोशिश करनी है। और ये कहते हैं कि ऑब्जेस्ट मतलब ओवर जो कमेंट करते हैं वो लोग, ये ओवर कमेंट करना कोई भी चीज के लिए वो वरदान है कहते हैं। और जो अंडर कमेंट करना है किसी भी चीज को रिलेटेड, की कोई कहे कि कहते हैं आजकल तो कहते हैं, जैसे जैसे दोस्त कहते हैं कि आजकल तो बड़ी पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है कि कहते हैं 90+ ही लाएगा, तो जैसे आप कहते हो कहाँ यार 90+ यार कहाँ, कहते हैं पास होना भी मुश्किल हो रहा है। तो ये कहते हैं कि ये एक डिजीज है जो आपको इससे बच के रहना है कि आपको कभी भी अंडर कमेंट नहीं करना है और आपको हमेशा ओवर कमिट करना है और ऑब्जेस्ट होके रहना है। कि जैसे आपका कोई दोस्त कहे कि 90 कहते हैं 90% के बारे में सोच रहा होगा, तो आपको ये हमेशा ये सोच के भी चलना है और बोलना भी है कि क्या 90%, 90% तो मतलब एक एवरेज चीज है, हमको हमेशा बड़ी चीज पे सोचना है। और जो हाँ, एक जो फिफ्थ पॉइंट है वो है कि सक्सेस से रिलेटेड, सक्सेस को यहाँ पर को बताते हैं ऑथर। ऑथर कहते हैं कि जो सक्सेस है वो हमेशा गार्डनिंग की तरह है। जैसे हम गार्डनिंग करते हैं या कोई जो गार्डनर है वो गार्डनिंग करता है, उसी तरीके से सक्सेस भी है। और जो सक्सेस है उसके लिए एक हमको सक्सेस भी है कि उसमें मेहनत भी लगती है, मतलब एफर्ट भी लगते हैं, और एक कहते हैं केयर भी करनी पड़ती है। और जो एक चीज और कहते हैं जो ऑथर है वो एक चीज और कहते हैं कि भीड़ को कभी भी फॉलो मत करो, भीड़ को लीड करो। ये यहाँ पर को लीडरशिप वाली बात करते हैं कि कहते हैं भीड़ को कभी भी फॉलो मत करो, भीड़ को हमेशा लीड करने के बारे में सोचो। यही यहाँ पर को हमको कई जो चीजें होती हैं, जैसे कि हम किसी भी चीज की, जैसे हम अपनी इंडिया में ही बात करते हैं कि हम एसएसबी के लिए जाते हैं, या किसी भी जैसे कोई इंडिया का देता है तो उसमें एसएसबी में या किसी भी चीज में देखा जाता है। हमको स्कूल में भी गेम्स जो स्पोर्ट्समैनशिप है उसमें भी हमको लीडरशिप के बारे में ही सिखाया जाता है। उसी के बारे में बात कर रहे हैं ऑथर कि भीड़ को कभी भी फॉलो मत करो, भीड़ को हमेशा लीड करने के बारे में कहते हैं सोचो। और वो बोलते हैं कि पहले से हर एक चीज सोच के रखो। अगर तुम सोचोगे कि मैं बाद में सोचूंगा, जो बाद में अगर कोई चीज सोच रहे हो, तो ये है कि तुम अपने काम को डिले कर रहे हो। और तुम सोचोगे कि मैं इमीडिएट एक्शन करूंगा, जैसे कि हम सोचते हैं कि अभी तो 10 दिन है यार, 10 दिन के लास्ट में अगर कोई चीज काम करना है तो 10 दिन के बाद में करूंगा, 8-9 दिन में अभी काफी छुट्टियां बची हैं तो बाद में करूंगा। ये चीज काफी गलत है, हमको ऐसा नहीं करना है, हमको हमेशा पहले से ही सोच के रखना है। और कहते हैं हमेशा जो फोकस है, फोकस को हम यूर प्रायोरिटी है, जो फोकस है तुम्हारा वो हमेशा तुमको प्रायोरिटी में रख के चलना है। और ये चीज कहते हैं वॉरेन बफेट और बिल गेट्स है, ये चीज एक स्टोरी भी है, यहाँ पर कोई स्टोरी नहीं है, ये रियलिटी है कि वॉरेन बफेट और कहते हैं बिल गेट्स को एक बार एक टाइम पे बुलाया गया और दोनों को पहले की बात नहीं करनी थी आपस में, और एक कमरे में मतलब डिफरेंट रूम में रखा गया और बोला गया कि कहते हैं जो आप सक्सेसफुल हो, सक्सेसफुल को एक मतलब आप जितने छोटी चीज में डिफाइन कर सकते हो उस चीज में डिफाइन करो। तो ये मतलब वहां पर कोई जो ऑब्जर्वेशन करने वाले थे उनको ये चीज काफी इंटरेस्टिंग लगी कि दोनों ने एक पेज में एक ही वर्ड लिखा था, वो चीज थी फोकस। तो इलॉन मस्क और वॉरेन बफेट, जबकि दोनों का फील्ड जो है वो काफी अलग अलग है, तो लेकिन जो दोनों का जो जिस चीज को लेके उन्होंने इलेबरेट किया था वो किया था फोकस को लेके किया था। और कहते हैं हाँ, ये एक पॉइंट ये है कि कोई भी आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकता है। जैसे आप सोचते हो कि मैं क्लास में टॉप करूंगा या कोई भी चीज करूंगा, तो आपको उसके लिए खुद से मेहनत करनी होगी। और आपको कभी भी ये सोच के नहीं रखना है कि जैसे हम कोई चीज सोचते हैं कि सक्सेस हमको एक कहते हैं इंस्टेंट के साथ मिलेगी या हमको कोई भी पॉइंट के साथ बनेगी। हमको ये कभी नहीं सोचना है कि जो इंस्टेंटेनियस चीजें होती हैं वो कभी भी कहते हैं रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं, ये चीज हमको सोच के नहीं चलनी है। और वो कहते हैं कि कभी भी आपको ये वेट नहीं करना है, नहीं कि कहते हैं कभी हम सक्सेसफुल बनेंगे, कभी हमारी लॉटरी लगेगी और हम कभी सक्सेसफुल बनेंगे। वो कहते हैं कि सक्सेसफुल आपको कोई नहीं बना सकता रेदर देन यू, ये बोलते हैं। और हाँ, और ये है कि आपको अगर कभी भी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस चाहिए तो आपको ये समझना होगा कि कई लोग कोई चीज खरीदना चाहते हैं
और वो चीज़ वो खरीद नहीं पाते हैं। तो अगर आप उनको किसी तरीके से समझो और ये क्यों हो पाता है ये चीज़ समझने की कोशिश करो, तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन भी छोड़ते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो ये एक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस होता है। और ये बोलते हैं कि अगर ऑथर बोलते हैं अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको क्या करना है, कहते हैं कॉपी, कहते हैं करना है सक्सेसफुल लोगों को। अगर उनके जो ट्रेस मार्क हैं उन पे अगर आप सोचोगे, ये जरूरी नहीं है कि आप उनका ही फील्ड सिलेक्ट करो। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको जो सक्सेसफुल लोग हैं जिनको आप अपना मेंटर मानते हो या जिनसे आप इंस्पिरेड हो, मतलब जिनसे आप इंस्पायर हो, उनको उनके जो कहते हैं मार्क है उन पे चलना है, उनको हमेशा फॉलो करना है। और हाँ, और एक जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि पहले कमिट करो उसके बाद सोचो। कहते हैं पहले हम सोचते हैं कि पहले हम किसी चीज को सोचते हैं कि हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमको ये कभी नहीं सोचना है। पहले हमको कमिट करना है कि मैं करूंगा, उसके बाद ये सोचना है कि मैं कैसे करूंगा। होप करता हूँ यार ये वीडियो समझ में आई होगी, काफी लंबी वीडियो होगी। और कहते हैं अगर अच्छी लगी होगी तो शेयर भी करना यार और सब्सक्राइब कर लेना। और ये वीडियो ऐसी है, कहते हैं ऐसी बुक में अगर पढ़ूंगा तो बाकी की मैं आपके लिए और भी लेके आऊंगा। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था यार, अगर जैसे मैं ये वीडियो अगर आपके पास पहुंचती है तो 6 लोगों को आगे को शेयर करना, फिर उनसे भी शायद यही कहना कि आगे को 6 लोगों को स्प्रेड करो। तो ऐसे करके एक चेन जैसी बन जाएगी और काफी ज्यादा मतलब ग्रोथ भी हो जाएगी चैनल पे। और इससे पहले वाली वीडियो भी एक अच्छी है यार, उस वीडियो को भी देखना। होप करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू यार।